नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मदरसे में बर्बरता की। बदलाव के बयार के बीच मदरसों के मौलवियों के द्वारा चार दीवारों के अंदर बच्चों के साथ की जाने वाली जातियां बाहर आने लगी हैं। इस्लाम को लेकर फिक्रमंद परिवार बच्चों को इस्लामिक तालीम दिलाने के लिए परिषदीय स्कूलों की तमाम सहूलियतों को दरकिनार कर मदरसा भेजते हैं। इसके बाद भी दीनी तालीम देने की जिम्मेदारी संभालने वाले मौलवी स्वयं को मनमानी करने से नहीं रोक पाते हैं। थाना जबां क्षेत्र स्थित बिस्मिल्लाह कॉलोनी निवासी परिवार ने कुरान की तालीम हासिल करने के लिए बच्चे को मदरसा भेजा। मदरसा पहुंचे बच्चे की मौलवी ने बर्बरता से पिटाई कर दी। पिटाई से लहूलुहान बच्चा रोते बिलखते घर पहुंचा। कलेजे के टुकड़े की हालत देखकर परिजन सब्र नहीं रख सके। पीड़ित पिता ने पुलिस के पास जाकर बच्चे की आपबीती सुनाई। एमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले शहर में मालवी हिंसक होना मुस्लिम धर्म गुरुओं सहित विपक्ष के नेताओं को आईना दिखा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बार बार मुस्लिम बच्चों को शिक्षित बनाए जाने पर जोर दिया जाता रहता है। इसके बावजूद यूपी की योगी सरकार सहित भाजपा सरकारों पर गाहे बगाहे मदरसों सहित मुस्लिमों पर जाति के आरोप भी लगते ही रहते हैं। मारपीट के इस मामले से पहले भी मौलवियों पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। कई बार बच्चों के साथ मनमानी की शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर दीनी सहित विकास पथ पर ले जाने वाली शिक्षा से जोड़े जाने के बीच मदरसों के मौलवी किस राह पर बढ़ रहे हैं? उनकी हरकतें मदरसों में पुलिस को आमंत्रण क्यों दे रही हैं? ऐसे आचरण वाले मौलवी नेक नियति का परिणाम देने वाले इस्लाम को स्वयं क्यों नहीं समझकर अमल में ला पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मदरसों की नियमित जांच पड़ताल शुरू करना जरूरी हो गया है, जिससे मदरसा संचालन का उद्देश्य पूरा किया जाता रहे। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलीगढ़ से अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। नितिन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, टीपी यादव साहब जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का। चंद्रिका जी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, मदरसों को लेकर उनकी ओर से एक खास रणनीति भी बनाई जाती रही और साफ तौर पर मदरसों में सुरक्षित रहे बच्चे, इसको लेकर भी खास कदम जो है वो उठाए जाते रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो चीजें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक कर घटनाएं जो हैं बढ़ती ही जा रही हैं। एक बच्चे के इस कदर पिटाई की गई कि बच्चा लहूलुहान हो गया, घर पहुंचता है खून सलत पर। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हो पाई हैं?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलना शुरू कीजिए। अब आ रही है? हाँ जी बोलिए सर। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आपकी आवाज मिल रही है सर, बोल रही है, अच्छा। बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बराबर प्रयास है कि जो मदरसे हैं उनकी शिक्षा भी जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं की तरह से अच्छी हो जाए। उसके लिए चाहे उनके वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था हो, चाहे उनके विषयों की व्यवस्था हो, चाहे टीचर्स की व्यवस्था हो, सब पर वो बराबर जोर देते हैं। और ये जो बर्बरता वाली घटना हुई है ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इसमें तो निश्चित रूप से परिवार को भी आगे आना होगा। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना होती है मदरसे में तो उनको शिकायत करना पड़ेगा, जैसा कि इस केस में उनके माता पिता ने शिकायत किया है। तभी सुधार हो सकता है, क्योंकि सरकार मदरसों के अंदर जो उनके पढ़ाने वाले टीचर हैं, मौलवी हैं, उनका बहुत अंदर देख रेख नहीं करती, लेकिन जो बाह्य व्यवस्था उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि यदि घर के लोग इसमें आगे आएंगे और बच्चों के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है तो उसको लेकर के पुलिस के पास जाएंगे तो इसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ में नूतन ठाकुर जी लगातार बनी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। मैम क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, एक तरफ मदरसों को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, बाद मदरसों की पहचान के लिए लगातार सर्वे कराए जाते हैं, जिस पर सरकार पर आरोप तो विपक्ष खूब लगा देता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं और सरकार एक्शन लेती है तब भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब जब ऐसी घटनाएं होंगी तो सरकार भला क्यों ना एक्शन ले। अब देखिए मदरसों में बच्चियों के साथ अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। अभी किस तरीके से बच्चों की पिटाई का भी मामला सामने आया। देखिए मैं कहूंगी, मैं तो देखती हूँ कई बार केवल मदरसों की ही बात क्यों करी जाए। आरटीई एक्ट के बाद हमारे यहाँ ये जागरूकता लाई गई कि स्कूल में बच्चों की पिटाई, एक तरह से मदरसे हो तो विद्यालय हो तो या कहीं भी बच्चों को पीटना, पहले भी किसी को पीटना अपराध था, बच्चों को पीटना तो एक और बड़ा मेजर मैं कहूंगी कि उस श्रेणी में लाया गया, अपराध की श्रेणी में, कि अगर पिटाई होती और पेरेंट्स शिकायत करते तो किसी और को मारने पे जो सजा आईपीसी में हो सकती वही यहाँ भी लागू होगी। विद्यालयों में ही उनको कोई इस तरह की गुड फेथ की जो एक इम्यूनिटी की बात होती, जैसे हम आप सब स्कूल गए हैं, पिटाई लगी है स्कूल में, सबको लगती है, लेकिन वो एक सीमा तक बस इतना होता कि बच्चा बेहतर करे, पढ़े। लेकिन जिस तरीके से कई बार देखा गया है, कई स्कूलों में भी कई इस तरह की बातें आई हैं कि टीचर अपने उस लिमिट को एक्सीड कर जाते, धीरे से किसी बच्चे को डराने के लिए हल्का सा टच कर देना वो पेरेंट्स भी समझते हैं, लेकिन जिस तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से मारना कि बच्चा बिल्कुल ही घायल हो जाए, कई बार तो कई बच्चों की सिचुएशन बहुत नाजुक हो जाती है। वहां पे तो जो आईपीसी के तहत जिन टीचर ने मारा है, जिन मदरसे में जो भी पढ़ा रहे हो, जिस शिक्षक ने मारा है इस बच्चे को, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पेरेंट्स ने शिकायत की है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज कर, जो अन्य मामलों में अगर ऐसे अपराध पे जो कार्रवाई होती है वही इस मामले में भी होनी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है मेहताब उस्मानी साहब, स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की मदरसों में घटनाएं जब सामने आएंगी तो उन पर होने वाला एक्शन भी और तेज होना चाहिए। मौलवी द्वारा किस तरीके से एक बच्चे की पिटाई की गई, जैसा कि नूतन जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्कूलों में बच्चों को कई बार डांटा जाता है, कई बार उन्हें पिटाई भी उनकी लगाई जाती है, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे लहूलुहान हो जाएं, बच्चों की जान पर बनाए, बच्चों को खून निकलने लगे। हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे की पिटाई की गई है। देखिए मैडम, पहली बात तो ये जिसने भी ये किया है ना उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, देखिए शिक्षण संस्थान कोई भी हो, वो ये नहीं कि कोई मदरसा ही जरूरी है। अगर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे के साथ किसी तरीके की जाती हुई है, मारपीट हुई है, बच्चे के साथ ज्यादा हुई है, तो उस पर एक्शन लिया जाता है। उसमें पर्टिकुलर आप मदरसा शब्द जोड़ेंगे तो सही नहीं रहेगा। वो स्कूल में भी हो सकता है, किसी भी शिक्षण संस्थान में हो सकता है ये काम। अगर पेरेंट्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं तो मुझे लगा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आप एक बात और कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, खाली मदरसे नहीं है। अगर अभी सर्वे का बात चल रही थी कि इनका सर्वे कराना चाहिए, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से लगातार जितने आश्रम हैं
उसमें बलात्कार की और इनकी बड़ी घटनाओं की, और काफी बाबा जेल में भी है इन केसों में। तो कभी आज तक मैंने मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये नहीं सुना कि हम इन आश्रमों की भी जांच कराएंगे, इनमें भी गलत काम होते हैं, अब तक नहीं सुना। क्योंकि मदरसा शब्द आया बीच में, इसलिए हाईलाइट किया मामला। ये एक आपराधिक मामला है और इस पर सख्त से सख्त, जिसने भी उसको बच्चे के साथ बर्बरता की है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये शिक्षण संस्थान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिसने पर्टिकुलर बच्चे को मारा है उस टीचर पे या उस मौलवी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप मदरसा शब्द इसमें जोड़ेंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। आप शिक्षण संस्थान बोलो, कोई भी हो, चाहे वो उर्दू की हो, हिंदी की हो, अरबी की हो, कुछ भी हो, लेकिन आप पर्टिकुलर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक समुदाय विशेष को वो फिर टारगेट करना हो जाता है। तो आप कार्रवाई कीजिए, हम तो कहते हैं जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो उस मौलवी के खिलाफ कीजिए। लेकिन सब ऐसी प्रॉब्लम अगर जहां भी, चाहे वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसी घटनाओं पर एक्शन होना चाहिए। जो ऐसे जिम्मेदार लोग होते हैं ऐसी घटनाओं के, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी हरकतें ना हो। अनिल मीणा हमारे साथ, हमारे संवाददाता अलीगढ़ से लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए, और अब तक क्या इन मौलवी साहब पर कोई एक्शन होने की बात सामने आई है? क्योंकि अभिभावकों की ओर से पुलिस में बताया जा रहा है तहरीर दे दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला कॉलोनी का मामला है, जहां एक मदरसा है। मदरसे में मौलवी के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा गया था। इस्लामिक जो शिक्षा होती है वो मदरसों में ही दी जाती है। और उसी की अगर बात करें तो जिस तरह से कुरान की जो तालीम लेने की जो बात की जाए, बच्चे को लेकर बच्चे को अनिल, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। अनिल, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपके पास में वापस लौटेंगे, आपको वापस से सुनेंगे, तब तक प्लीज अपनी आवाज अनिल की ठीक कर दी जाए। और मेहमान हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेते हैं। नूतन ठाकुर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। नूतन जी, बिल्कुल ठीक बात कही अभी मेहताब साहब ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसी घटनाएं कहीं पर भी हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, पब्लिक स्कूल्स में हो, सरकारी स्कूलों में हो, एक्शन सब पर होना चाहिए। लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मदरसों में इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं और यही वजह है कि मदरसों को लेकर सख्त एक्शन सरकार ले रही है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले एक पेरेंट्स ने मेरे पास फोन किया, वो मदरसे में नहीं पढ़ रहा था बच्चा, विद्यालय में पढ़ रहा था, और वहां बच्चे 11वीं का बच्चा था, टीचर ने पिटाई करी, पेरेंट्स ने शिकायत की, उसके बाद पता लगा बच्चे को ही स्कूल से निकालने की बात हो गई। तो कई बार होता है कि जब बच्चों के साथ विद्यालय में बदसलूकी हो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, कई बार बच्चे भी बदमाशी करते हैं, लेकिन एक्शन जब भी होता है और अगर पेरेंट्स जब वो एक्सीड लिमिट कर जाती, तभी भी कोई गार्जियन बाहर निकल के आता है, शिकायत करता है, और वहां पे उसके बाद बच्चों को विद्यालय से निकालने की बात करी जाती। तो कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं, बच्चे की शिक्षा पे असर नहीं पड़े, इस वजह से गार्जियन शिकायत नहीं करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ मदरसा है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, और मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, वहां फॉर्मल एजुकेशन भी होता है, जितनी मेरी जानकारी है। और अब तो जो सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है कि वहाँ अन्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा भी होती है, खास करके भाषाई शिक्षा। तो किसी भी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है। मैं तो कहूंगी अगर विद्यालयों में भी उर्दू की शिक्षा दी जाए, बुराई क्या है? कहीं भी बच्चे 1 से 2 भाषा, जितनी ज्यादा भाषा जानेंगे वो बेहतर है। लेकिन केवल ये कहना कि मदरसा है वहां ज्यादा बढ़ गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यहाँ टीचर्स जो लेकिन मैम ये तो आंकड़े कहते हैं, ये तो आंकड़े कहते हैं। हम राजनीतिक दलों के बयानों पर अगर ध्यान ना दें, आंकड़ों पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बात कही जा रही है, क्योंकि अवैध मदरसों की संख्या भी खूब सामने आई है। आपने देखा, मैं अवैध मदरसों पर यही वजह है कि उनकी पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हम अवैध बार बार जोड़ रहे हैं, हमें मदरसों से आपत्ति नहीं है, हमने अवैध मदरसों पर भी चर्चा की है, लेकिन
जब अवैध होगा, कुछ भी होगा, अगर वो स्कूल भी अवैध तरीके से चल रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस पर भी एक्शन उतना ही जरूरी है जितना मदरसों पर जरूरी है। तो यहाँ अवैध बहुत वो होना चाहिए। और तमाम हाँ। विद्यालय भी हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, आप हर मोहल्ले में देख लीजिए, वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, मान्यता नहीं होगी, लेकिन वो चल रहे हैं। तो अगर अवैध की बात हो रही तो वो बराबरी पे बात होनी चाहिए। जब भी आप एक संस्थान विशेष या धर्म विशेष से, मजहब विशेष से अगर कोई चीज को लिंक करेंगे तो वहां पे फिर एक नकारात्मक भावना आ जाती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो भी अवैध संचालन हो रहा है, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो विद्यालय हो, दोनों पे बराबर कार्रवाई हो, तो कहीं ये चीजें फिर उठ के नहीं आएंगी, निकल के नहीं आएंगी कि टारगेट किया जा रहा है। अभी जो भी हो रहा है, भले सरकार कई बार सही भी कार्य अगर कर रही है, तो जिस तरीके से मजहब को लाके टारगेट किया जाता है, तो वो उस इंटेंशन को, जो पायसनेस होती है कि हम लॉ इन्फोर्स करते हैं, वो कब जाती है। ठीक है, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्रिका जी, क्या एक्शन होगा? और जिस तरीके से इस अलीगढ़ के अगर मामले की हम बात कर लें, मौलवी की पिटाई पर लहूलुहान बच्चा जो है वो अपने घर पहुंचता है, पूरी वारदात बताता है, क्या इन मौलवी साहब पर भी एक्शन होगा? बीजेपी देखिए अवैध मदरसों पर तो एक्शन ले रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर भी एक्शन बहुत जरूरी है जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी। और मैं तो उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने साहस करके थाने में रिपोर्ट किया। कई बार तो परिवार वाले भी डर जाते हैं या किसी के दबाव में आ जाते हैं, शिकायत ही नहीं करते। कि उनका जिस बच्चे की पिटाई हुई, उस बच्चे के माता पिता गए और स्कूल वहां पर थाने में शिकायत किया, और शिकायत किया है तो संगत धाराओं में कार्रवाई भी होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत एक तरह के स्नेह के और वात्सल्य के पात्र होते हैं, वो पिटाई के पात्र नहीं होते। लेकिन कुछ लोग पता नहीं किन कारणों से दिमाग में टेंशन होता है और अपने गुस्से को बच्चों को उतारते हैं, पीटने लगते हैं अनावश्यक। तो जो क्रोध में आके बच्चे पर गुस्सा उतारते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इसमें भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सरकार का ये प्रयत्न है कि ऐसी चीजें रुकना चाहिए। इसीलिए जो अभी आपने चर्चा किया कि जो भी अवैध विद्यालय चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, और जिन पर कोई जैसे मदरसों की यदि हम बात करें तो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड में उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी चलाते रहते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की घटनाओं पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निश्चित रूप से कार्रवाई हो। ठीक है, अनिल मीणा एक बार फिर से हमारे साथ में है। अनिल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। क्या अब तक इन मौलवी साहब पर कोई एक्शन की बात सामने आई है? पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया? मामला जहाँ की बात की जाए तो मदरसे में जिस तरह जो स्थानीय लोग हैं, कहीं अगर वो कानून है, वो पूरी तरह कानून है, उसमें मदरसे बच्चे को जिस तरह से भेजा गया था, यहाँ पर बात करें तो बात कर लिया, बच्चे को पढ़ाने के साथ जो माहौल दिया उन्होंने। अनिल, माफी चाहते हैं, आपकी आवाज नहीं ठीक तरीके से हमें मिल पा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बाकी के मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। नूतन जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, हम भी इस बात से सहमत हैं कि अवैध अगर विद्यालय भी है या मदरसे हैं, उन पर एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन मैम देखिए, अभी मदरसों को लेकर चर्चा है, राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, राजनीतिक दलों की ओर से इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं लगातार सामने आना मदरसों से, ये भी खुद मदरसों को कटघरे में खड़ा नहीं करती क्या? देखिए, मैं अगर जो अभी मुद्दा है बच्चे की पिटाई की बात है, तो वो जिसने मारा है, अगर वहां जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने मारा है, वहां जो विद्यालय मदरसा संचालन कर रहे हैं उनको भी उस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। और जो पेरेंट्स ने अगर पुलिस को शिकायत की है तो आईपीसी की अब बीएनएस हो गया है, उनकी धाराओं में जो भी अपराध बनता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मतलब कुछ घटनाएं अगर ऐसी हो रही है, उससे पूरे संस्थान को ये कहना कि गड़बड़ है, मैं नहीं समझती किसी तरीके से सही है। क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो विद्यालय हो तो मिशनरी स्कूल हो, हिंदुओं द्वारा संचालित विद्यालय हो,
वहां भी तमाम इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और कई बार ऐसी बातें सामने आती है जो शर्मसार करती हैं। ये घटना भी जिस तरीके से बच्चे को पीटा गया है वो शर्मसार करती है। जरूरत है कि जहां भी विद्यालय संचालित हो रहे हो, मदरसे संचालित हो रहे हो, वहां जो भी पढ़ाने के लिए रखे जाए शिक्षक वो ट्रेंड टीचर हो, बच्चों को कैसे हैंडल करना है उस चीज की जानकारी हो। आज भी तमाम मान्यता प्राप्त स्कूल भी हैं प्राइवेट में, लेकिन वहां भी देखिए ट्रेंड टीचर नहीं है, जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो कई बार अपने फ्रस्ट्रेशन को या वहां पे उनको वो स्किल नहीं दिया गया है, वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कैसे हम बच्चों को हैंडल करते समय खुद को कंट्रोल रखें। तो ये भी टीचरों को बताना कि अगर आप हाथ उठाते बच्चे को मारते हैं तो वो अपराध है। तो इन चीजों को भी अवेयर करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब का रुख कर लेंगे। उस्मानी साहब, बिल्कुल ठीक बात है। हम देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि इस शिक्षक पर, इन मौलवी साहब पर एक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। इससे भी सहमत हूँ कि स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं होती, कई बार टीचर्स के द्वारा भी कुकृत्य की घटनाएं सामने आती हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आप सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो उस चीज को मुझे लगता है मदरसों को और ज्यादा सतर्क होकर काम करना चाहिए ताकि कोई सवाल ना उठने पाए। क्योंकि अगर आप, विपक्ष कहता है, खासतौर पर राजनीतिक एंगल से अगर हम बात करें कि मदरसों पर एक विशेष वर्ग के चलते, विशेष धर्म के चलते, राजनीतिक लिहाज, राजनीतिक फायदे के चलते ज्यादा एक्शन हो रहा है, ये आरोप लगते रहते हैं राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो अगर किसी चीज को लेकर सवाल उठ रहा है तो मुझे लगता है उसे और ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठा पाए। मानेंगे इस बात को, क्योंकि एक घटना सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। देखिए, वो चाहे विद्यालय की ही क्यों ना हो, ये सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, वो विद्यालय की भी हो तो हम उससे भी सहमत हैं। देखिए, सवाल अगर मदरसों पे उठे हैं तो मैं मदरसों के लिए कहूंगा और सारे मुस्लिम समाज से एक अपील करूंगा, हाँ। अगर ऐसी घटना किसी भी मदरसे में होती है तुरंत पुलिस को सूचना दो और पारदर्शिता रखो। हर मदरसे में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए ताकि ये पता चले कि ऐसी घटना क्यों हुई है, इसका क्या कारण है। बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल मदरसों के ऊपर उठा है। अगर हमारे ऊपर कोई सवाल उठा है, अगर हमें कोई कमी निकाल रहा है तो हम उस कमी को पूरा करेंगे, हम उस कमी को दूर करेंगे अपने अंदर से। अगर मदरसों के लिए सवाल उठते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने सवाल उठाए तो हम उन सवालों का आंसर अपनी व्यवस्था को ठीक करके देंगे। अगर आप कहते हो कि मदरसों में बहुत तरीके के सवाल उठते हैं मदरसों के ऊपर कि इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा दी जाती है, उसके लिए मैं अपने मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, हमेशा रिकॉर्डिंग रखें, किसी भी तरीके की कोई घटना होती है पुलिस को सूचना दे। मदरसा कमेटी जो भी है, अगर कोई ऐसा मौलवी या मौलाना इस तरीके की कोई घटना को अंजाम देता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कमेटी को। पेरेंट्स को आने से पहले कमेटी उसके ऊपर एक्शन ले और क्लियर पारदर्शिता रखे कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी मदरसे में आता है, आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए मदरसे में क्या होता है, तो हमारे ऊपर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। जो सवाल हमारे ऊपर उठे हम उनका आंसर अपनी व्यवस्था को ठीक करके देंगे। तो यही होना चाहिए। मैं अपने सारे मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि मदरसों की व्यवस्था को ठीक कीजिए ताकि हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि आज सवाल आपकी व्यवस्था पे उठा है, कल आपकी एक एक चीज पे सवाल उठेगा, परसों मदरसों को बंद करने की बात की जाएगी। तो इससे पहले कोई अगला सवाल खड़ा हो, जो पहला सवाल है उसको आप सोल्व करें और सारी व्यवस्था को ठीक करें। और कमेटी, खासकर कमेटी से मेरी वो है रिक्वेस्ट कि इस तरीके की किसी भी घटना को अंजाम अगर दिया जाता है तो आप तुरंत कार्रवाई करें उस पे, पुलिस को खुद कमेटी सूचना दे, पेरेंट्स के आने की जरूरत ना पड़े, तो ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो कहते ही नहीं किसी और धर्म के बारे में, चलिए जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उनकी व्यवस्था है वो खुद ठीक करेंगे, उनकी प्रॉब्लम है वो खुद सोल्व करेंगे। आपने हमारे ऊपर सवाल उठाए हैं तो हम उन सवालों का आंसर अपनी सारी जितनी भी मदरसों की व्यवस्था उनको ठीक करके जवाब देंगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मदरसों में लगातार इस तरीके के बढ़ते मामले मदरसों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अलीगढ़ से जो मामला सामने आया हैरान करते वाला है। एक मौलवी के द्वारा बच्चे की पिटाई की गई, जिसके बाद परिजनों ने तहरीर पुलिस को दे दी है। अब देखना होगा क्या एक्शन होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।